ऐसी महासभा करिए जो 3,443 जातियों का नेतृत्व कराती है और करती है। तो कोई के लोगों, तुम बागेश्वर की सुरक्षा कर रहे हो। हमारी इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर। बागेश्वर धाम आज देश नहीं दुनिया में चर्चित है। जिस प्रकार से हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, ये चाहे आरडी प्रजापति हो, चाहे बाकी मूवमेंट करने वाले लोग हैं, ये हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात है। ये सनातन धर्म विरोधी हैं। अगर बागेश्वर में हिम्मत है तो फूंक मार के कहीं और उनको जमीन देने की छोड़ रहा है। दूर हो जाएगा। कौड़ी का जो कहता है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, मैं कहना चाहता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारी इंकलाब का नशा चढ़ गया अब बहुजन के लड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सनातन धर्म है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश भर में राज कर रही सनातन धर्म के कारण ही कर रही है। कि नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, बीडी शर्मा मुर्दाबाद। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा, पाखंड छोड़िए। क्रांतिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुझे एक कहने में कोई गुरेज नहीं कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा पाखंड विरोधी, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चल रहा है और वहां के ओबीसी के लड़कों पर इनकलाब का नशा चढ़ चुका है। वैसे तो संपूर्ण बहुजन समाज इस आंदोलन में सहभागिता कर रहा है, लेकिन उसके मूल में है ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में स्पष्ट तौर पर लाइन खींच चुकी है। पाखंडी बनाम पाखंड विरोधियों की, सनातनी बनाम विज्ञानवादियों की, ब्राह्मणवादी बनाम मानववादियों की, ब्राह्मण बनाम ओबीसी या बहुजन की। ओबीसी महासभा के विभिन्न आंदोलनों, कार्यक्रमों में जुट रही भीड़ से बुरी तरीके से ब्राह्मणवादी कथावाचक बिलबिलाए हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश का पंडोखर सरकार हो जो कहता है जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। चाहे बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या उसके समर्थक 20 नवंबर को ओबीसी महासभा के आरडी प्रजापति ने यह घोषणा कर रखी है कि नौगांव छतरपुर में ओबीसी महासभा के कार्यक्रम के बाद जिन लोगों की जमीन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कब्जा करके रखी है, उनसे कब्जा मुक्त कराने के लिए सभी लोग बागेश्वर धाम की तरफ कूच करेंगे। इस ऐलान से बिलबिलाए ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, गुहार लगाने लगे कि ओबीसी महासभा का 20 नवंबर का कार्यक्रम निरस्त करवाओ हुजूर, क्योंकि ओबीसी महासभा तो हमारी दुकानदारी ही बंद करने पर तुली है। यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। छतरपुर में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को जब करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदू, सवर्ण, बीजेपी, कथावाचक और राम, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। नेशनल जनमत जो बार बार कहता रहा है कि तनातनी, माफ करिएगा, सनातनी और हिंदू धर्म के ठेकेदारी की बात करने वाले लोगों का असली मकसद ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना करना है। और छतरपुर में हुए इस प्रदर्शन से यह बात स्पष्ट तौर पर जाहिर हो जाती है। प्रदर्शन करने के बाद जो ज्ञापन सौंपा गया, उस ज्ञापन में नाम देखिए, समस्त सवर्ण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, समस्त शिष्य मंडल बागेश्वर धाम, समस्त सनातन धर्म प्रेमी। अब सवाल यह है कि क्या यही लोग, यानी कि सवर्ण और ब्राह्मण समाज के लोग ही सनातन या हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? क्या यही लोग बागेश्वर धाम को बचाना चाहते हैं? आपको लग सकता है, हो सकता है ये विज्ञप्ति बदल दी गई हो। तो उस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए थे, उनके मुखार बिंदु से सुन लीजिए कि प्रदर्शन कौन लोग कर रहे थे। हम सभी सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज एवं समस्त शिष्य मंडल के उक्त ज्ञापन भेंट कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हम सभी सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज एवं समस्त शिष्य मंडल के उक्त ज्ञापन भेंट कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में दो शब्द सबसे ज्यादा दोहराए जा रहे थे, हिंदू और सनातनी।
तो एक पत्रकार महोदय ने बड़ी हिम्मत करके इन लोगों से पूछ लिया, सवर्ण और ब्राह्मण शब्द क्यों लिखे गए हैं प्रेस विज्ञप्ति में, ज्ञापन में। उसका उत्तर देते हुए एक शख्स कह रहे हैं कि हिंदू क्या होता है। तो उन्हीं से सुन लीजिए कि हिंदू क्या होता है। आपके द्वारा जो सोशल मीडिया पे संदेश जारी किया गया है, उसमें ब्राह्मण समाज, उसमें श्रवण समाज, नहीं, किसी एक हिंदू समाज, हिंदू संगठन बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल को ही बुलाया गया था। तो क्या ये कहीं ना कहीं आप बंटवारा नहीं कर रहे? इसमें आप ओबीसी वर्ग भी लिख सकते थे, जब सवर्ण लिखा है। आप इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी लिख सकते थे। ये कहीं ना कहीं आप हिंदू क्या है? हिंदू की परिभाषा, हिंदू और सनातनी की परिभाषा क्या है? सवर्ण शब्द लिखने का क्या तात्पर्य था? अब इसका मतलब दो में से कोई एक चीज है। नीचे लिखा है समस्त सनातन धर्म प्रेमी। अगर इसमें ओबीसी एससी एसटी आते हैं तो इसका मतलब कि सवर्ण समाज और सर्व ब्राह्मण समाज सनातन धर्म प्रेमी नहीं है। और अगर ये सब सनातन धर्म प्रेमी है तो अलग से सवर्ण समाज और सर्व ब्राह्मण समाज क्यों लिखा गया है? नेशनल जनमत लगातार ये बात कहता रहा है कि जब हिंदू धर्म के ठेकेदारों से पूछोगे तो वो हिंदू नहीं बताएंगे अपने को, वो कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। तो फिर हिंदू होने का ठेका वही ओबीसी एससी एससी वर्ग के लोग लिए हुए हैं, जिनको हिंदू बता करके वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल जनमत धन्यवाद देता है इन प्रदर्शनकारियों को। जो बात मैं समझाता रहा हूं वही बात प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक तौर पर समझा दी है। मैं कहता रहा हूं कि हिंदुत्व की बात करने से, सनातनी की बात करने से, किसी खास भगवान का नाम लेने से, सवर्णवाद से, सवर्ण वर्चस्व से, ब्राह्मण वर्चस्व से एक खास पार्टी को फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी। यही बात प्रदर्शनकारियों ने भी समझा दी है कि बीजेपी सत्ता में कैसे आई है और बीजेपी की नींव क्या है। मैं खुद अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता हूं। जो सनातन धर्म का विरोध करता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सनातन धर्म है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर जमीन से लेके 300 सांसदों से पूरे देश भर में राज कर रही, सनातन धर्म के कारण ही कर रही है। इस प्रदर्शन के बाद ओबीसी महासभा का पन्ना जिले के सलेहा नामक स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में डरने की, दबने की बजाय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी मंच से दहाड़ करके बोले। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बागेश्वर धाम में इतनी हिम्मत है तो इन लोगों को सड़कों पे क्यों उतारता है, प्रदर्शन क्यों करता है, गुहार क्यों लगाता है शासन प्रशासन से? इतना सर्वशक्तिमान है तो दूर से ही मंत्र फूंक करके हम सब लोगों को भस्म क्यों नहीं कर देता? जब तू बागेश्वर के नाम पर लूटना ही चाहता है तो फूंक मार के कहीं और उनको जमीन देना जिनकी छोड़ रहा है। लेकिन ये दो कौड़ी का जो कहता है कि इसको मार देंगे उसको मार देंगे, मैं कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा, पाखंड छोड़िए, पूजा पाठ आप करिए, ये धरती माता का करिए ना, जल का करिए ना, पेड़ों की करिए ना, अपने अन्नदाता की करिए ना। इन ब्राह्मणों की सोच कौन रखता है पूरा को बताइए, करिए ना। लेकिन ये दो कौड़ी के लोग तुमको कहते हैं कि तुम्हारा जबड़ा सही हो जाएगा, कहते ना तुम्हारा पैर सही हो जाएगा। मुझे बता दो एक भी आदमी किसी का पैर जो नहीं है उसके बाप में हिम्मत है कोई लगा के देगा? लेकिन विज्ञान में हिम्मत है, विज्ञान में हिम्मत है कि वो पैर लगा के देगा और चलेगा भी। महेंद्र सिंह लोधी यहां चुप रहने वाले नहीं थे, क्योंकि उस क्षेत्र से सांसद हैं बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं ही। इन दोनों के ऊपर भी खूब शब्दवाण चलाए गए। ये डरने वाली कौम नहीं खड़ी है, ये ओबीसी महासभा खड़ी है जो 3043 जातियों का नेतृत्व कराती है और करती है। हम मूल्यवासी बनके इस ब्राह्मणवादी मनोवादी सोच को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे नहीं करेंगे? बार बीडी शर्मा को यहां से जमानत जब्त कराएगा नहीं कराओगे? ये देखिए कोई भी खुश नहीं, क्यों? क्योंकि बीडी शर्मा सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार देने का काम करता है। साथ ये जो लोग खड़े हैं ये वो क्रांतिकारी है जो मंडल कमीशन की
सिफारिशों को लागू कराना चाहते हैं, जो जनगणना कराना चाहते हैं। मैं 2012 से बोल रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, बीडी शर्मा मुर्दाबाद। अकेले ओबीसी महासभा ही नहीं, बागेश्वर धाम के पास जिन लोगों की जमीन पर बुलडोजर चलाए गए, उस पीड़ित परिवार के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़े हुए बीजेपी नेता गोविंद सिंह ने भी बागेश्वर धाम को अपने गृहवान में झांकने की नसीहत दी। हिरन गर्भ जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उन्हें तत्काल उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करो जाए और उनकी जो अराजकताएं ऊपर तुरंत ब्रेक लगाओ जाए। इस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर भी कुठाराघात हो रहा है और यही प्रकार से धर्म कमजोर हो रहा है। लोग जो कमजोर वर्ग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यही कारण से लोग धर्म परिवर्तन में नहीं कर ले। जब उनकी आस्था टूट जात, जब वही जौन भगवान हम मानत हैं और वही भगवान के जो ठेकेदार बने और पुजारी पंडा बने, शास्त्री लगते हैं, वही जब प्रताड़ित करे तो आदमी धर्म से भी दूर हो जाए, धर्म के प्रति भी आदमी की आस्था डगमगा जाए। इसे हम आपके माध्यम से कह रहे कि ऐसे आतताइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनका धन वालों, भाऊ वालों, गुंडा वाला, अपराधी बल उसको ध्वस्त किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद भी अगर मानसिक गुलामी कम ना हुई हो तो यह समझ लीजिए कि क्यों एक खास वर्ग के लोग नहीं चाहते कि तर्क, विज्ञान, पाखंड विरोध की बातें हो। क्यों चाहते हैं वो कि दकियानूसी ख्यालात, पोंगापंथ, पाखंडवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए। इसी के दम पर किसी का धंधा चलता है, दुकानदारी चलती है और एक जाति का वर्चस्व स्थापित रहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह के कथावाचक अपने मंचों पर बैठ करके एक जाति विशेष के वर्चस्व की पुनर्स्थापना के लिए काम करते रहें। इसलिए उनके समर्थन में उतरने वाले संगठन एक खास जाति वर्ग के लोग ही थे। अब पूरे देश के पाखंड विरोधियों, विज्ञानवादियों की नजरें 20 नवंबर को छतरपुर के नौगांव में आयोजित होने जा रहे ओबीसी महासभा के कार्यक्रम पर टिकी है, क्योंकि जहां एक तरफ पाखंडवादी, अंधविश्वासी, सवर्ण और ब्राह्मण समाज के लोग चाहते हैं कि वो कार्यक्रम रद्द करवा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी महासभा, बहुजन समाज के लोग अड़े हैं कि हम वो कार्यक्रम करके रहेंगे और वहां से बागेश्वर धाम की तरफ कूच करके उन पीड़ितों की जमीन बागेश्वर धाम से मुक्त करवा करके रहेंगे। नौगांव में मेला ग्राउंड को भर देना है, ये हिस्सेदारी का सवाल है, ये भागीदारी का सवाल है। हम चाहते हैं कि 100 रोटी है तो 90 रोटी हम लोगों को भी मिलना चाहिए। आदमी चुप बैठे हैं, हमारे नेता, हमारे नेताओं के मुंह में दही जमा है, दही। डरते हैं कि कहीं हमारी विधायकी न चली जाए, संसदी न चली जाए। शासन प्रशासन में हम हिस्सेदारी लेने के लिए आपके नौगांव में लाखों लोग, लाखों की तादाद में पूरे भारत से नौगांव आ रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।